नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका गुरु कृपा क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं, जिसमें हमने पढ़ा था कालीबंगा, पीलीबंगा और एक आती है सोती सभ्यता। इन तीन सभ्यताओं को कल हमने पढ़ा था। तीन इनमें से दो सभ्यताएं जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अवशेष है। एक सभ्यता और रहती है अपनी रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता क्या आती है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है रंगमहल सभ्यता। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी। तो रंगमहल सभ्यता की खोज 1953 में हनारिड ने की। हनारिड था स्वीडन से। इसकी कुछ विशेष बातें नहीं है। यहाँ गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली। इसकी इतनी बातें पूछी गई आज तक एग्जाम में। अब आगे देखते हैं अपने गणेश्वर सभ्यता। अब आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, जो गणेश्वर सभ्यता है वो वर्तमान आती है नीम का थाना जिले में। नीम का थाना जिले में कांतली नदी किनारे। कांतली नदी किनारे जो गणेश्वर सभ्यता है, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, जो तांबा जिला है, तांबा जिला ये कहलाता है झुंझुनू। झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं। तो ताम्रवती नगरी है, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी आहर सभ्यता को कहा जाता है। आहर सभ्यता ताम्रवती नगरी कहलाती है। ये आती है उदयपुर में। आहर सभ्यता ताम्रवती नगरी कहलाती है, उदयपुर में स्थित है। अब देखते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज है 1932 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल को हम आरसी अग्रवाल भी लिख सकते हैं। आरसी अग्रवाल। जो इसका उत्खनन है, उत्खनन गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1978 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया 1978 में। जो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ के लोग मांसाहारी थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। यहां से गणेश्वर सभ्यता से चावल की नहीं मिले, गेहूं जो कि साग से मिले। गणेश्वर सभ्यता से गेहूं और जौ के
साक्ष्य मिले हैं। और गणेश्वर सभ्यता से जो है और तो कोई खास बातें नहीं है गणेश्वर सभ्यता की। ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। जो गणेश्वर सभ्यता है यहां से गणेश्वर सभ्यता स्थान से संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा आपूर्ति होती थी। जिस कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर की सभ्यता को कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। संपूर्ण सिंधु सभ्यता को तांबा आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से होने के कारण गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता की तो इतनी बातें हैं जो आज तक एग्जाम में पूछी गई है। इसकी बात आता है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता की खोज 1952 में एक की व्यास अक्षय कीर्ति व्यास ने की। 1953 है यहाँ पर। 1956 में इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की। 1956 में जो है इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। 1955 में खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की। और 1961-62 में इसका उत्खनन किया था हंसमुख साकलिया। ने इसका उत्खनन किया। आर्य सभ्यता का उत्खनन हंसमुख साकलिया ने 1961-62 में किया। 1953 और 1956 में इसकी खोज हुई थी आहट सभ्यता की। इसके उपनाम है आहट सभ्यता के उपनाम आघाटपुर, आयड़, धूलकोटा। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे आहट सभ्यता के स्थानीय लोग इसको धूलकोटा के नाम से जानते थे। आहट जो है मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान घाट था। मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान घाट था। इस कारण इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। आहट को महासतियों का टीला। महासतियों का टीला की संस्कृति को कहा जाता है आहट संस्कृति को। आहट सभ्यता की भी इतनी बातें। इसके बाद रह जाता है अपने आहट के प्रमुख स्थान। आहट सभ्यता के प्रमुख स्थान। आहट सभ्यता के प्रमुख स्थान पहला आता है जी अपने गिलुंड। ये आता है राजसमंद। गिलुंड राजसमंद। इस सभ्यता की खोज हुई थी। गिलुंड सभ्यता की खोज हुई थी जी 1957।
1957 में विविथापन ने की। विविथापन ने गिलुन सभ्यता की खोज की। यहां से पक्की ईंटों से बने घर के साक्ष्य मिले। पक्की ईंटों से बने घर के साक्ष्य। गिलुन सभ्यता से पक्की ईंटों से बने घर के साक्ष्य मिले हैं। और जो सरसों के दाने यहीं से मिले। जो है ये गिलुन सभ्यता है, आहट सभ्यता, आहट सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। गिलुन राजसमंद जो सभ्यता है, आहट सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। इसके अतिरिक्त जो गिलुन सभ्यता है, गिलुन से बड़े स्तंभ प्राप्त हुए हैं। गिलुन सभ्यता से बड़े स्तंभ प्राप्त हुए हैं। गिलुन सभ्यता की थी जी जितनी 4-5 बातें थी। एग्जाम में इनसे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया। अब आता है जी अपने बागोर भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा की, यह भी एक प्रमुख सभ्यता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जो है प्रमुख सभ्यता है। यहाँ कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे थी बागोर सभ्यता। और सभ्यता की खोज हुई थी 1967-68 में वीएन मिस्र और एलएस लेस द्वारा। एलएस लेस ने इस सभ्यता की खोज की थी। और इस सभ्यता से जो है, इस सभ्यता का प्रमुख हथियार है हस्त कुठार। हस्त कुठार इस सभ्यता का प्रमुख हथियार है हस्त कुठार। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की, और कुछ खास बात नहीं है। इसके बाद आता है बालाथल। बालाथल उदयपुर। इस सभ्यता की खोज की थी 1993 में वीएन मिस्र ने। फिर आता है अपने ओझियाना। ओझियाना सभ्यता। ओझियाना सभ्यता की खोज हुई थी 2000 में। आलोक त्रिपाठी के द्वारा। आलोक त्रिपाठी ने ओझियाना सभ्यता की खोज की थी। ये हो गई राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज की। एक न्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं। न्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं जो राजस्थान के 19 जिले बने नए। 19 जिले बने नए, उनका अध्ययन करेंगे। 19 नए जिलों का अध्ययन करेंगे। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर आपको किसी भी प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए सभी प्रकार की क्लासेस एकदम फ्री मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए गुरु कृपा क्लासेस को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।